धर्मांतरण का बड़े धर्मांतरण का अवैध धर्मांतरण का खुलासा हुआ, जिसके बाद से आप आरोप लगा रहे हैं कि नेपाल बॉर्डर के आसपास जो धर्मांतरण हो रहे हैं, अवैध धर्मांतरण हो रहे हैं, उसके पीछे प्रशासनिक अधिकारी है, कौन अधिकारी है, क्या कुछ मामला है, पूरा बताइए। देखिए, इसमें कहना कि जो हमारे यहाँ शुरू से चल रहा था कि जो पूरे जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ पे इसमें सरकार भी सक्रिय है। वहाँ पे समय समय पे अलग अलग गांव में लोग आते थे, मौलाना आते थे, कुछ क्रिश्चियंस आते थे। वो लोग जाकर के वहाँ पे लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का कि इसमें आ जाओ, वो आ जाओ। आए दिन संडे को कोई ना कोई गांव वहाँ चुन करके ये प्रोग्राम होता है। अभी पिछले संडे को भी हुआ था। वहाँ पे आते हैं, एक गाय की हुए है उसकी हड्डी रखते हैं, हड्डी के ऊपर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद उसका पानी इकट्ठा होगा पूरे उसमें, और फिर उसमें झाड़ फूँक बताएंगे, जो होती है झाड़ फूँक करते हैं। उसके बाद सबको देते हैं पीने के लिए। वहाँ सैकड़ों लोग बैठे होते हैं, उनको फिर हुआ कि ऐसे की किताबें देते हैं पढ़ने के लिए, अलग जगह बैठ के लोग करें। और आए दिन ये गांव में अलग अलग होता रहता था। तो हम लोग सोचते थे कि तो पैसा कहाँ रहा है, लोकल लोग होंगे। उनको जाके कई बार दौड़ाया गया, कई बार वो किया गया, कई बार हम लोगों को भी धमकियां दी गई बाहर से, नेपाल से, उससे। लेकिन इतना ज़्यादा कोई था नहीं। लेकिन जब ये छांगुर बाबा का प्रकरण आया तब हमें लगा कि भाई इतना ज़्यादा पैसा तो दिया जा रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपया बाहर से फंडिंग हो रही है बलरामपुर जनपद में, क्योंकि वहाँ का बॉर्डर हो, सरकार की छवि को करने के लिए कि सरकार चुनाव ना जीतने पाए। आज लोकप्रिय सरकार हमारी प्रदेश में चल रही है, केंद्र में चल रही है उनको, लेकिन जो वहाँ के आला अफसर हैं, अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हैं, इन लोगों को पूरी जानकारी। इससे पहले के जो डीएम थे उन्होंने इस संबंध में पत्र भी लिखा था। और आपने देखा होगा बगल में पूर्व विधायक थे आरिफ अनवर हाशमी जी, उनका वो आया कि उन्होंने ऐसी ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ था, उसको हटाया गया। हमारे यहाँ भी गचड़ी और पचपड़वा में खलिहान की ज़मीन पे 1994-95 जब उतरौला का हुआ था, उसी समय बलरामपुर गचड़ी में भी हुआ था। दोनों पे कब्जा किया गया जो सपा सरकार के लोग थे। और तब से लेकर के आज तक वहाँ पे स्कूल चल रहा है। हम लोगों ने आपत्ति जताई, उसको दिखवाया, जांच करने के बाद आया कि ये खलिहान की ज़मीन है, और पुनः 22 में खलिहान में दर्ज हो गई। तब से आज तक उस स्कूल ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जगह पे शहरों में जैसे ज़मीनों का है, वो ले करके कहीं मदरसों को दे दिया जाएगा, कहीं उनको दे दिया जाएगा, वो अच्छी कीमत पे खरीदते हैं। अभी आपने देखा हो तो एक ज़मीन का मामला आया अभी मुश्किल से 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले का, कि मुस्लिम 1 रुपए के दान पत्र पे ज़मीन एक हिंदू को दे रहा है। और सैकड़ों करोड़ की ज़मीन बलरामपुर शहर की ज़मीन है, और उसमें 10 दिन के अंदर, जबकि आपत्ति दूसरे लोगों ने किया था, दूसरे लोगों ने उसको ख़रीदा भी था, पैसा दे करके ख़रीदा था और पूरे रिकॉर्ड में था। और उसको चेंज करा करके डीएम के घर पे बैठा के, तहसीलदार को, एसओसी को, सबको बैठा करके उसको कर दिया गया। अब वो ज़मीनें कौड़ियों के भाव आदमी, दूसरे लोग महंगे कीमत पे खरीद करके उसमें अपने धार्मिक संस्थान चलाएंगे, काम करेंगे। तो ये लोग कौन कर रहे हैं, उनको आदमी देना है कि जिला प्रशासन को क्या इसकी जानकारी नहीं है, जबकि उनके नाक के नीचे से ये काम हो रहा है। आम आदमी, किसी आम आदमी ने ही इसकी सूचना दी, तब जाकर के इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, और लोगों को अब धीरे धीरे उसके तार खोलते चले आ रहे हैं। पूरे जनपद में इस तरह के जो कार्यक्रम चल रहे थे कि गांव-गांव जाकर के धर्म परिवर्तन करे जाए। जो बड़े लोग थे, कई ऐसे सवर्ण समाज के लोग थे जिनको आज, जिन लड़कियों को मुस्लिम बना दिया गया, आज उसी गांव में नाम बदल के रह रही हैं। इनकी जानकारी आपको है, यहाँ पे भी है कि भाई आज आप पैसा दे रहे हैं, पैसा वहाँ ज़्यादा मिलता है। इस वजह से आदमी, जो गरीब लोग हैं, ज़्यादातर जनजाति के समाज, अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़े समाज के लोग, इन लोगों को पैसा कम पैसे में ये चेंज हो जाते हैं। तो हमारा ये है कि भाई अगर जिला प्रशासन इसको सख्ती से निपटे और सरकार का और जनप्रतिनिधियों का ध्यान दूसरी तरफ ना करे, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे पहल साबित होगी। अभी आपने देखा होगा कि डीएम के खिलाफ प्रधानों ने उन्हें कहा 3% कमीशन दो नरेगा के उसमें, आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं था। वहाँ पे 3% कमीशन मांगा है, जिसके विरोध में पूरे ज़िले के प्रधान इकट्ठा हुए, सारे सेक्रेटरी इकट्ठा हुए, और सारे आपके रोजगार सेवक इकट्ठा होकर के धरना दिए डीएम कार्यालय पे। सारे वकीलों ने इकट्ठा होकर के धरना दिया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान इधर आकर्षित कर दो, और असली खेल जो चल रहा है, जहाँ से माल मिल रहा है, उसको देखो कि लोग इधर भटके रहें। ध्यान इनका रहे कि हम बढ़िया कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एक प्रधान को उठा के जेल भेज दिया गया, जबकि उसकी नाप करने का काम इंजीनियर का था, नाप करने का काम बीडीओ का था, नाप करने का काम किसी अन्य का ही था। प्रधान तो अनपढ़ भी होता है, गंवार भी होता है, अनपढ़ हाई स्कूल पास है कि 5th पास है कि नहीं पढ़ा हुआ है, उसको जानकारी तो होगी नहीं, मानक क्या है, कैसे होता है। लेकिन आप सीधे उठा करके कि भाई डीएम साहब बड़ा सख्त हैं, लोग पैसा बढ़ा दें। क्या कि अगर हम, क्या अभी भी जो आप धर्मांतरण अभी हो रहे हैं, जी, क्या अभी हो रहे हैं ऐसे धर्मांतरण, हम बताना कि क्या पिछले क्या? संडे को
अभी आज है आपका वेडनेसडे, पिछले संडे को भी ये बैठक हुई एक गांव में, वहाँ पे उसमें जा कर के सैकड़ों लोग वहाँ करके बैठते हैं, उनको वही पानी पिलाया जाता है झाड़ फूँक करके, उसको फिर उनको पैसा दिया जाता है कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, यहाँ आपको समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, आपको बीमारी नहीं होगी, रोग नहीं होगा, किसी तरह घर में नौकरी मिलेगी, बच्चे की शादी हो जाएगी, क्या क्या कह करके उनको बढ़ाया जा रहा है कि और कहीं कुछ नहीं रखा है, हमारे यहाँ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में लेकर के जहाँ शासन की ज़रूरत है काम करने की, प्रशासन की ज़रूरत है काम करने की, पुलिस की ज़रूरत है काम करने की, पहले एक एक हल्के में 15-15, 16-16 सिपाही दरोगा हैं पोस्टेड, अब हल्के में जानकारी होती है, उसकी हम लोग सूचना भी देते हैं, जिलाधिकारी को हमने बताया, कप्तान को बताया, उनको बताया, तो वो हाँ ठीक है हम इसको देखवा रहे हैं, हम इसकी जांच करा रहे हैं, यही शब्द आता है। उसके जांच में होता क्या है, कोई परिणाम निकल के नहीं आता। जब आप उनको उस गांव में भी ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, अपने लोग भेजो, क्योंकि सरकार अपनी, पहले हम लोग दौड़ा करके मारते थे, पिछली सरकारें थी तो, कि भाई कैसे लोग कर रहे हैं ये धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, जिसको इच्छा से आदमी जहाँ जाना हो जाए, लेकिन उसमें ज़बरदस्ती उसको जा करके पैसा दे करके, लालच दे करके परिवर्तन कराओ। लेकिन अपनी सरकार है तो हम लोग इसमें कुछ ये नहीं कर रहे, हम लोग शिकायत करते हैं प्रशासन से, और प्रशासन इसमें कहीं ध्यान नहीं देता है। शिकायत के बाद प्रशासनिक अधिकारी जैसे आप डीएम बता रहे हैं अभी तो उनको पता होगा भाई, जाहिर बात है कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है तभी तो नहीं ले रहे हैं। हर तरह से कमीशन खोरी दुनिया बढ़ गई है उनका करने वाला, लेकिन इस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है कि जो सही मुद्दा है जिससे सरकार की छवि अच्छी होगी उसकी तरफ कोई ध्यान इनका नहीं जा रहा है, कि उसको कम से कम देखें कि अगर हम सरकार के समय में पोस्टेड हैं तो सरकार की जो मंशा है सबका साथ सबका विकास का, उस आधार पे काम करें, उस आधार पे लगें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर छांगुर बाबा का प्रकरण अगर दूसरे लोग उजागर न किए होते तो ये निरंतर चलता रहता और एक बहुत बड़ा रैकेट उत्तर प्रदेश में स्थापित हो जाता। आज कम से कम लोगों को लग रहा है कि कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई हो रही है इस सरकार में, क्योंकि आज की बात नहीं है, लगभग 15 साल से पहले चला रहा है। हमारी सरकार तो 8 साल हुआ भाई, इससे पहले 15-20 सालों से ये रैकेट चला रहा। छांगुर बाबा की पिछली हैसियत क्या थी, इसको आदमी कौन देखेगा कि उनके पास आज 50 कमरे का मकान है, बहुत बड़े ऑफिस हैं, बहुत बड़ी चीज़ें बनी हुई हैं, कि जो व्यक्ति एक पहले भीख मांगता था, फिर अंगूठी बेचने लगा, फिर झाड़ फूंक करने लगा, उस व्यक्ति के पास इतना पैसा कौन है, इसकी जांच कौन करता है? इसको करना चाहिए। तो इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं थी क्या कि बलरामपुर में ऐसा नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग के यहाँ है जो स्थितियाँ हैं, वहाँ पे गांव-गांव में बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई है। लोग कहते हैं बम्बईया सेठ हैं, जो ये भाषा होती है, ये दुबई रहते हैं भाई, दुबई से उनको कमाते होंगे, पैसा ज़्यादा मिलता होगा, इसलिए कोठी बन गई, घर बन गया, तो ये आम बात थी। लेकिन उसमें क्या गतिविधियाँ चल रही हैं ये तो देखने का काम प्रशासन का है। भाई हम तो देखें कि भाई फला गांव में बहुत बड़ी कोठी बनी है, कौन है, फला मौलाना है, फला व्यक्ति हैं, वो बम्बई में काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बम्बई में, दुबई में काम कर रहे हैं, सऊदीया में काम कर रहे हैं, उनकी कोठी बनी हुई है। कोठी बंद होती है जब वो आते हैं 8-10 दिन के लिए साल में, तब कोठी खुलती है। लेकिन तो आम बात थी कि भाई घर बन रहा है, तो हम लोग था कि भाई कोई बम्बईया सेठ है, छांगुर बाबा भी कोई बम्बईया सेठ होंगे, दिल्ली बम्बई इनका को रोज़गार चल रहा होगा, काम चल रहा होगा, इसलिए इन्होंने कोठी बना ली। लेकिन उस कोठी की जांच करना, उसमें क्या गतिविधियां चल रही हैं, उसमें क्या क्या हो रहा है, ये काम किसका है? प्रशासन का। प्रशासन को देखना चाहिए। 1-1.5 साल से डीएम साहब हैं, या वो हैं, इससे पहले एडीएम थे, उनके समय में भी कई अधिकारियों का नाम आ रहा है इसमें, कि उन लोगों की संलिप्तता थी इसमें। तो इन सब चीज़ों को कौन देखेगा? 5 से ये 6 सालों में जी करोड़ों का मकान खड़ा कर लिया और करोड़ों का जो है विदेशों से ट्रांजैक्शन हुआ। क्या इतना बड़ा मामला जो है वहाँ के अधिकारी? देखिए, हमने कहा ना कि शिकायत हमारे यहाँ कोठी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कहा कोठी बनने के लिए उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, इस वजह से कि गांव-गांव में लोग बाहर रहते हैं, कोई भी बम्बई रहता है, दिल्ली, जो बाहर, उनके यहाँ जब कोठी बन गई तो लगता है कि भाई ये बाहर कमा रहा होगा, सेठ है यहाँ का, चुनाव में आता है या उसमें आता है। लेकिन उनकी गतिविधियाँ उसमें जो हैं, जब गांव वालों को जानकारी होती है या उसमें रहता है, जिन्होंने चर्चा की, क्योंकि ये चर्चा प्रशासन ने नहीं की, ना एलआईओ ने बताया, ये चर्चा तो आम आदमी ने ही बताया कि यहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फिर उसको धीरे धीरे हम लोगों ने आगे बढ़ाया, जो उसकी जांच हुई तो आज इस तह तक हम पहुँचे। तो ये काम जो प्रशासन का काम है वो हम कहीं बताएंगे तो हम यार प्रशासन से ही बताते हैं, क्योंकि अपनी सरकार है तो हम इसमें ना तो मीडिया में ला सकते हैं ना उसमें ला सकते हैं, कैसी चीज़ें हैं करने का। हमने प्रशासन बताया कि ये हो रहा है, इसको आप दिखवा लीजिए, तो उनको देखने का काम है हमारे यहाँ। हमने कहा ना, कई से गांव अभी हमने चर्चा की कि हमारे बॉर्डर पे ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम आए दिन चलते रहते हैं, हर हफ्ते 1-2 गाँव में ज़रूर ये कार्यक्रम होता है। अब उसमें देखने का काम किसका है भाई? हर गांव में हल्का है, पुलिस है, लोग हैं, सारे लोग हैं, इन लोग जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आदमी उसमें ध्यान नहीं देगा। ध्यान कहीं और जाता है कि आकांक्षी ज़िला है, यहाँ पे पैसा ज़्यादा आ रहा होगा, यहाँ पोस्टिंग करा लो,
बढ़िया आराम से माल खाओ, ऊपर से आएगा 2-3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दो, निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दो, और जहाँ से माल मिल रहा है उनको पूछना नहीं है, उनको छूना नहीं है। आज की डेट में चले पूरे ज़िले में क्या हो रहा है सबको पता होगा। ये आप जब जाएंगे ज़िले में तो अगर दबे जबान से आपको अधिकारी भी बता देंगे, कर्मचारी भी बता देंगे, जनप्रतिनिधि भी बता देंगे, लेकिन लोग इस तरह से नहीं बोलते हैं कि अभी कल उसकी जांच हुई है, आज हमारी ना हो जाए, आज उनको कल प्रताड़ित किया गया, जेल भेजा गया, कल हमको ना भेज दिया जाए। भाई झूठी अगर किसी को करना है तो ये तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो प्रशासन ध्यान भटकाने के लिए ये काम करता है, उसके बाद उसके पीछे जो खेल है वो दूसरा होता है। छांगुर मामले में जब खुलासा हुआ तो अब तमाम ऐसे परिवार, तमाम ऐसी महिलाएं, व्यक्ति सामने आ रहे हैं जो बता जी रहे हैं कि मेरा किस तरह से धर्मांतरण हुआ। तो आप लोगों के पास भी ऐसी कोई शिकायतें आ रही हैं? देखिए, लोग आ रहे जो हैं आए उन्होंने कहा तो हम लोगों ने कई लोगों को तो वापस भी कराया, जिसको कहते हैं घर वापसी आदमी। कई ऐसे लोग थे, भैया हमको ज़बरदस्ती पता है क्या, हम नहीं जाना चाह रहे थे लेकिन हमको लालच दिए, डर दिखाए, वो दिखाए, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम गए लौट आओ। तो ऐसे तो लोकल स्तर पे ये चीज़ें होती रहती थी, तो वो गए लौट आए या कुछ हुआ। हमें थोड़ी पता था कि भाई इस तरह की घटना हो जाएगी, इनको फंडिंग हो जा रही है, इनको पैसा। भाई कोई गांव का आदमी 2-4 हैं, जैसे गांव में मान लिया 50 घर मुस्लिम हैं, 20 घर हिंदू हैं, तो उसमें कुछ लोग गए, ये हमको ऐसा बताए थे वैसा बताए, तो उन्होंने ये करा था और उसमें मदद की थी, शादी में मदद किया था, काम किया था, तो हम लोग चेंज हो गए कुछ थोड़ा बहुत। लेकिन हमारा आपके साथ रहने की इच्छा है, हमारी उसमें इच्छा है कि नहीं हम अपने समाज में रहें, अपने धर्म में रहें। भाई ठीक है आ जाओ, इतनी रहती थी। लेकिन जब ये रैकेट आया तब लगा कि भाई फंडिंग यहाँ से हो रही है और ये बाहर से विदेशी ताकतें लग करके इसमें पैसा भेज रही हैं, और इनको धर्म में कर परिवर्तन कराने का एक मुद्दा चल रहा है, एजेंडा चल रहा है कि इसमें धर्म परिवर्तन कराओ, लोगों को अपने कन्वर्ट करो, बात करो, उनको पैसा दो। उनकी छोटे स्तर पे 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए देने में, 2 लाख रुपए देने में आदमी निपट जाता है। इतना कोई आदमी ध्यान भी नहीं सकता है कि हमारे विधान में 726 गाँव है, 5-6 लाख आदमी रह रहा है वहाँ पे, तो इतनी जानकारी। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें खुल करके आ रही हैं। लेकिन इसमें जो प्रशासन की बात है कि उनको कम से कम देखना तो चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे क्षेत्र में। शिकायत पे आदमी जांच करो, ऊपर शिकायत हम लोग की है, उसका चिट्ठी जाता है डीएम के यहाँ, लिखित भेज दिया जाता है कि इसका निस्तारण हो गया। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अवैध इस धर्मांतरण बात है कि ये कहीं ना कहीं उनके प्रशासनिक अधिकारियों की भी अवगत है और समय समय पे शिकायत करने पे कार्रवाई भी हुई है लोगों की। लेकिन जब ऊपर से आदमी जब जानकारी होगी तो उसमें हम लोग जैसे देते हैं सारे लोग जा करके कि भाई इसमें चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तब आदमी आता है मामला। क्या इन अधिकारियों के खिलाफ आपने मुख्यमंत्री जी से शिकायत की या अन्य जगह शिकायत की आपने? भाई सब जगह था, हमने बताया ना कि हमने बलरामपुर में भी इसको काम किया था, सारे लोग देख करके अभी आपको हम दिखाएंगे अभी कि कितने था। लेकिन ये चर्चा करना, क्योंकि हमारी सरकार है तो हम लोग उसमें वो करने की नहीं आता है कि इस तरह से कोई हम जा कर के कोई प्रदर्शन करें, कोई ऐसी बात रखें, कोई ऐसी चीज़ें रखें। भाई हमें जो कहना है, क्योंकि हम काम करें, सबको पता है कि पूरे गरीबों के लिए अगर किसी ने काम किया है तो सिर्फ भाजपा ने किया। इतने सालों में आज तक आप गाँव में जाइए, पीने की पानी की व्यवस्था, एक हैंडपम्प पे गांव भर रोड देता था, आज हर घर में हम नल लगवा रहे हैं। गैस का हमारे पूरे तहसील में गैस की एजेंसी नहीं थी, आज 16 एजेंसियां हमारी तहसील में हैं। घर घर आपको गैस पहुंच रहा है, मिल रहा है, आवास हम सबको दे रहे हैं, खाते में पैसा दे रहे हैं। फसलों की कीमत जो पिछली सरकार में 17 से पहले 1,000, 1100, 1200 रुपये होती थी, आज हम 2,400, 2,500 रुपये फसल की कीमत दे रहे हैं। तो हम तो अच्छे काम करने के लिए, सरकार लोकप्रिय है तभी दोबारा लौट के आई, दोबारा भी आपकी सरकार लौट के आएगी। लेकिन जो अधिकारी हैं इनको देखना चाहिए कि आकांक्षी ज़िले में आपकी पोस्टिंग हुई है, आप सिर्फ वहाँ पैसा कमाने आए हैं कि आज ट्रांसफ़र हो जाएगा आप चले जाएंगे, तो ये आपको देखना है कि हमारा मानना यह है कि हमारे डीएमएसपी कौन रहेगा ज़िले का, ये सरकार तय करेगी। लेकिन हमें ब्लॉक पे, तहसील पे और आपके यहाँ थाने पे, जहाँ हमारी रोज़ ज़रूरत होती है, आम आदमी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे अगर हम कोई शिकायत करते हैं कि इन्होंने ऐसा किया तो उस पर कार्रवाई हो कि भाई ठीक है, ये संज्ञान में हमने अगर शिकायत किया है कि ये ऐसा कर रहा है, ये पैसा ले रहा है। कितनी जगह तो हम लोग ज़मीन नापने के लिए 5-5 हज़ार रुपये रेट हो गया, अधिकारी आदेश करेंगे, नीचे पैसा मांगा जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखने का किसकी जिम्मेदारी है? भाई जिला प्रशासन की। इससे पहले तो नहीं था, इससे पहले जिलाधिकारी आए, जरा हम लोग शिकायत करते थे तुरंत उन्होंने सख्त कार्रवाई किया, कई लोगों को सस्पेंड किया। लेकिन यहाँ आप शिकायत करते रहिए, माल ऊपर पहुँच रहा है, इनको कोई जूं नहीं देख रहा है कान पे। वर्तमान जिलाधिकारी 1 साल से ऊपर हो गया लगभग। आप सोचिए कि आप कितनी शिकायतें सब लोग किए। अच्छा ठीक है, हम जांच कर रहे हैं, इससे हमसे नहीं मतलब है। फ़ोन पे बात, अगर कभी फ़ोन उठता भी है तो फ़ोन पे ही बात करेंगे, हम इसको दिखवा रहे हैं, बात खत्म हो गई। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं करते तो कौन करेगा भाई? आप जिलाधिकारी हो, कौन करेगा इसको?
ये तो देखने की बात है ना। तो हम लोगों का कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं, आज धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग नेपाल बॉर्डर पे हैं, बाहर से आपका चाइना के भी, जैसे हमारा बॉर्डर खुला है ऐसे चाइना का बॉर्डर खुला है। जो रोड है वहाँ पे तो बैरियर लगा है, गांव में हमारे कोई बैरियर भी नहीं है। आप दौड़ते हो नेपाल चले जाइए, दौड़ते हो इंडिया चले आइए। कितनी चीज़ें यहाँ से नेपाल जाती हैं, नेपाल नेपाल से आती बॉर्डर हैं। के आसपास जो अवैध मदरसे थे उस पर भी सरकार ने कार्रवाई की थी, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की देखिए थी। अवैध, बड़ी संख्या जी में जो है मदरसों को कई मस्जिदों मदरसों जी को जी, तोड़ा गया था। हाँ तो ये तो हुआ देकर हमने कहा ना कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, कैसे बने मदरसे अपने आप थोड़ी बन गए। मदरसे जो बने अभी भी जैसे बन रहे हैं, तो उसमें देखना चाहिए कि भाई इसमें आप मान्यता नहीं है, इतने साल से क्यों चल रहा है, ये कौन देखेगा। भैया मदरसा 20-30 साल चल रहा है, वो हमें थोड़ी पता कि भाई मदरसा चल रहा है उसमें वो नहीं है, उनका हम कागज चेक करने जाएंगे। भाई जो चल रहा है उसको आदमी मान रहा है कि हाँ ठीक है यहाँ हो रहा है, लेकिन उसमें काम क्या हो रहा है, उसमें चेक करने का रूटीन किसका है, ये तो प्रशासन का काम है कि हमारे यहाँ जो स्कूल चल रहे हैं उसमें पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है, लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। हम लोग जितनी शिकायत करेंगे, भाई इस सरकार में कितना चेंज हुआ। प्राइमरी स्कूलों में भूसा भरा जाता था, आज हर प्राइमरी स्कूल पे 10 लाख 15 लाख का सामान पड़ा हुआ है, उसको देखने का काम है। सरकार काम कर रही है, लेकिन ये प्रशासन उसको अमली जामा पहनाए तब तो। आप वृक्षारोपण के नाम पे वहाँ जेल में चले जाइए, पेड़ उठा के लेके गए गाँव में फेंक आए, लगाओ, अब कौन लगाएगा या देने का। तो इन सब चीज़ों का होता है ना ऐसी कि ऐसी मंशा क्या ये है जैसे। विचारधारा ऐसी होती है कि भाई वर्तमान में लगता है कि इस सरकार में हमको काम करना पड़ रहा है, चौपाल लगाना पड़ रहा है, गांव गांव जा कर के आपको सूचना देनी पड़ी। जैसे होता है ना कि कमिश्नर हो गए, डीएम हो गए, इनको भी जाके गांव में चौपाल लगाओ, गांव में अपनी योजनाओं को बताओ, जो गांव में कैंप करिए, कैंप में बताइए किस विभाग की कौन सी योजना आपके यहाँ किस किस को मिली हुई है इसकी। तो इनको काम करना। और जगह पे आदमी मठाधीशी करते थे सरकारों में, जिले में बैठ गए, एसी कमरे में बैठे, वहीं से फरमान जारी हुआ, वहीं से काम हो गया। अब यहाँ पे इनको काम करना पड़ रहा, तो इसलिए लगता है कि ये सरकार इनके लिए अच्छी नहीं है। ये आदमी काम करने का इनका नज़रिया है। इससे पहले भी ये सिद्धार्थनगर थे, भ्रष्टाचार करके सरकार को हाँ बदनाम इससे करने पहले की भी कोशिश। जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर थे, वहाँ के लोगों से जाकर पूछ लीजिए कि क्या स्थिति थी वहाँ की। लोग जब ये गए हैं वहाँ से तो लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे। कितना भ्रष्ट आदमी कैसे यहाँ से किसी तरह चला गया। जो वहाँ की शिकायतें थी वहाँ के लोगों का, हम सैकड़ों बुला देंगे, लेकिन भाई जिले के मुखिया हैं, उनके खिलाफ जो वहाँ का जनप्रतिनिधि, छोटा जनप्रतिनिधि शिकायत नहीं कर सकता। करेगा तो उसके जांच हो जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उसको मुकदमा लिखा के जेल भेज दिया जाएगा। तो ये स्थितियां हैं वहाँ पे। अब इसको देखने की बात है, क्योंकि हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तबीयत खराब थी, लेकिन उसको आगे क्या करेंगे आप लोग अब भाई हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके या वहाँ में संबंधित विभागों में। अब कितना बता दें, आपके यहाँ सिल्क सफाई के नाम पे आप देखिए नहरों में, अभी आपको हम फोटो दिखा दें कि जो सड़क है मेन किनारे 100 मीटर इधर 100 मीटर उधर सफाई हो गई, बाद में सही से पड़ा हुआ है। बाढ़ में आता है, 10 बोरी मिट्टी भर गिट्टी भर के ला के डाल देते हैं, उसके बाद पूरा पेमेंट का गुम हो गया। इन सबको निगरानी करने का काम किसका, सबका हिस्सा बटा हुआ है। भाई एक साल से जितनी आज पूरे ज़िले में इतने पहले कभी इस तरह का माहौल नहीं था जो आज इस समय चल रहा है। ये आप एकदम क्लियर कर लीजिए। आम आदमी से जाकर के चुपचाप ऑफ कैमरा आप पूछ सकते हैं कि आज ज़िले में क्या स्थितियां हैं। आपको जनप्रतिनिधि बता देगा, छोटा कर्मचारी बता देगा, चाहे उनके नाम पे सफाई कर्मी हैं, 10,000 रुपये दो, 20,000 रुपये दो, ट्रांसफ़र करा लो, 20,000 रुपये दो, ट्रांसफ़र करा लो। आदमी जहाँ मन चाहे पोस्ट निकालो, काम करना ना पड़े, अपने जानने वाले के चले जाओ। तो हर चीज़ में इन लोगों का, अब इसको सरकार कहाँ तक नज़र रखेगी कि आप किससे 10,000 मांग रहे हैं, किससे 20,000 मांग रहे हैं, किससे 50,000 मांग रहे हैं। किसी की जांच के नाम पे फाइल उठा लाए 10 ठो, 50,000 रुपये दो, फाइल वापस हो गई, 5 लाख रुपया आ गया जेब में। ये इस तरह का काम हो रहा है, तो अब कैसे चलेगा इसका। ये तो देखने की बात है ना कि हम लोग उसमें कहाँ तक दिखाएंगे, हम छवि किस तरह की बनाएंगे सरकार की। जो पैसा दे रहा है वो कहेगा यार भैया आपके सरकार में तो पैसा यानी लग कि गया। आप चाहते हैं कि ऐसे सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित करके उनके ऊपर उनको कार्रवाई कहीं करे। पोस्टिंग देनी चाहिए, वो ऑफिस का काम करें, बैठे रहें, कहीं देखें कि आदमी कम से कम कि जो हमारी छवि को, हमारी योजनाओं को आम जनमानस तक आज सरकार शासन प्रशासन का क्या काम है कि शासन की योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम प्रशासन का है। और प्रशासन वहाँ पे अगर संलिप्त हो जाएगा वसूली करने में, भ्रष्टाचार करने में, तो हमारी योजनाएं कैसे पहुँचेंगी, हमारी चीज़ें वहाँ तक कैसे लागू होंगी। किसी वृद्ध आदमी को हमको कुछ दिलाना हुआ, अब जब तक 5,000 नहीं आएगा तब तक उसका पेंशन नहीं बनेगा, जब तक वो नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। आपको आवाज़ दिलाना हुआ, उसमें आपको करना है, ऊपर पहुंचाना है। हर चीज़ का एक रकम होती है। अब नरेगा जैसी चीज़ों में 3-3% मांगा जा रहा है। नगर पंचायत में आपको 6% दो तो पैसा अलाट होगा, फिर 3% जांच करने नहीं जाएंगे, 3% उसका दो।
तो इस तरह की रेट, लेकिन आप पूछेंगे तो कौन बताए, आप फरहान पूछिए, अभी सब बता देंगे आपको। रिकॉर्ड में पूछेंगे कहीं भाई डीएम साहब हैं, अब टाइट कर देंगे, अभी हमारा वो कर देंगे, कार्रवाई करा देंगे हमारे खिलाफ। हम लोग तो कहते हैं इसलिए कि भाई हमको ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं करता, ना आज तक कोई, हम लोग सन 90 से लेकर यूनिवर्सिटी में आए तब से लेकर के आज तक कोई कह सकता है कि हमारे पर कोई आरोप लगा सके कि इन्होंने पैसा लिया, काम किया। विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि में भी हम नहीं करते थे, हम 1 रुपया लेते थे। जो काम है आम जनता का, शुद्ध नेतागिरी, समाज सेवा, वो हम करते हैं। काम करना होगा, बहुत दुनिया पड़ी है, देश पड़ा है, कहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखने की बात है ना कि आप क्या कर रहे हैं भाई। इसी वजह से हम लोग किए, लेकिन अब तबीयत ख़राब थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसको हमने वो कर दिया कि भाई रात में सुबह तक करीब 12 बजे तक इतना तेज़ बुखार था, तो सब लोग कहे मिलना है, तो आकर के मिल के बैठ बात हो गई थोड़ा बहुत।